मेरा नाम अजित है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही अच्छा हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना ज्यादा दोस्ती रही है और ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी है। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। उसमें से ही मुझे अंजलि की तस्वीर देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है। हम लोग अंजलि के घर पर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब अंजलि चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी कि वो बोले। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा देखा नहीं तो मंगाया क्यों था? उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोली मेरे पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले दो को दिखाया है, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा चलिए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अंजलि ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना ही चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है? मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई। लगा ऐसा जैसे वो हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने अंजलि की मम्मी से फोन पर बात की और अंजलि का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अंजलि का फोन अभी खराब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस में था तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन रिसीव किया तो अंजलि थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ, उसी के नंबर से फोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। अंजलि के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुंचा। वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नजर क्यों रख रही है? अंजलि बोली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंजलि आज भी बाल खोल कर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, सुयश नाम का। अंजलि बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन सुयश ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी से और लड़कों से एक नफरत सी हो गई थी। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया,
लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। हमने पहले भी 2 लड़कों को टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नजर रख रही है कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूं। लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती है। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। अंजलि को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों के दबाए आंसू बहने लगे। मेरी शादी अंजलि से हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे अंजलि जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।